गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसे रहे आपके दिन? मैंने आपसे बात किया था कि मैं आपको कुछ स्पेशल बताती रहूँगी उत्तराखंड के बारे में। आज का मेरा टॉपिक है पिथौरागढ़, कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़, जो कि मैं 2 जिले बता चुकी हूँ और तीसरा है पिथौरागढ़। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जिसके इर्द गिर्द 4 किले हैं। ठीक है, भाटकोट, डूंगरकोट, उदयकोट, ऊंचाकोट। तो ये है पिथौरागढ़, जो कि कुमाऊं मंडल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जनपद है, जिला है ना। पिथौरागढ़ जो है, यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जो बहुत ही लोकप्रिय जगह है वो है मिलम ग्लेशियर और दारमा घाटी। ट्रैकिंग यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो रास्ता होता है, मतलब पैदल यात्रा का जो रास्ता होता है ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर, है ना, और रास्तों पर और घाटी पर ट्रैकिंग बोलते हैं उसे। ट्रैकिंग के लिए जो फेमस है यहाँ पे दारमा घाटी और मिलम ग्लेशियर है ना। और पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति प्रेमियों के लिए जो है ये एक स्वर्ग है, किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो 4 पहाड़ियों के बीच में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि पिथौरागढ़ जो है सोर घाटी में स्थित होने के कारण इसका प्राचीन नाम जो था वो सोर था, ऐसा ज्ञात होता है ना, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा भी मानते हैं कि पिथौरागढ़ में पहले 7 सरोवर हुआ करते थे, है ना, 7 सरोवर, जिनका कि पानी अब सूख चुका है, टाइम के साथ साथ पानी सूख गया है और वहाँ पे पठारी भूमि ने जन्म ले लिया, तो इसलिए इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा, ऐसा भी मानते हैं, है ना। और वैसे ऐसा भी कहा जाता है कई लोक कथाओं के अनुसार कि पृथ्वीराज चौहान जी जो थे वो जब अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने इसको भी, पिथौरागढ़ जो क्षेत्र था इसे भी अपने इलाके में मिला लिया और इसे राय पिथौरा नाम दिया। तो इस तरह से ये पिथौरागढ़ के बारे में कहा जाता है कि किस तरह इसका नाम पड़ा। आज़ादी के समय की बात करते हैं। बात करें आज़ादी के समय की। आज़ादी के समय में उत्तराखंड, आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम पे उत्तराखंड में 4 जनपद हुआ करते थे, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून। ठीक है, और 1949 में टिहरी गढ़वाल भी अस्तित्व में आया। ठीक है, टिहरी गढ़वाल भी एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इस तरह से ये जिले थे। और फिर 1960 में क्या हुआ? 1960 में टिहरी गढ़वाल से उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल से चमोली, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, ये 3 नए जिले अलग कर 3 नए जिले बनाए गए, 3 नए जनपद बनाए गए। ठीक है, इनसे ये अलग करके फिर 1972 में अल्मोड़ा से चंपावत को अलग कर पिथौरागढ़ में मिलाया गया और 1997 में चंपावत को पिथौरागढ़ से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। तो इस तरह से ये नए जिले बनते गए। तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हो गए और कुमाऊं मंडल में 6 जिले। तो इस तरह से ये पूरा उत्तराखंड में 13 जिले बनकर अब अस्तित्व में आए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक फेमस चीज़ भी है, अस्कोट वन्यजीव विहार, जो कि कस्तूरी मृग के लिए फेमस है ज़्यादातर, है ना। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए ही इसे बनाया गया 1986 में। 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है ऑलमोस्ट, है ना। तो कस्तूरी मृग के लिए फेमस है अस्कोट वन्यजीव विहार। और यहाँ का जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है, मतलब यहाँ पे कई चीज़ें हैं, लेकिन जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनमें सबसे पहले मैं 3 की बात करती हूँ जो मेन है, प्रमुख है। तो सबसे पहला है डीडी हाट, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। डीडी यानी कि छोटी पहाड़ी, हाट मतलब बाजार। डीडी हाट जो है डिग्गर नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ पर सिराकूट का किला और मड का सूर्य मंदिर भी स्थित है ना, जो कि बहुत ही खास है। तो डीडी हाट पहला फेमस टूरिस्ट प्लेस हो गया। दूसरा हो गया मुनस्यारी, जो कि एक पर्वतीय नगर है ना, जिसका प्राचीन नाम तिकसेन भी था, जो कि जोहार क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार है। ठीक है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, इसे जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुनस्यारी में
मुनस्यारी में स्थित एक गारकोट गांव है जो पश्मीना शॉल के लिए जाना जाता है। और यहाँ का फेमस जो टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक स्थल है, वह है क्लामनी टॉप। और इसके अलावा मुनस्यारी में नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी है ना। तो इस तरह से दूसरा हो गया मुनस्यारी। तीसरा है गंगोली हाट। गंगोली हाट में क्या है, पूर्वी रामगंगा नदी के बीच में स्थित है। यहाँ का जो फेमस है वो है सिद्धपीठ शक्तिपीठ जो है हाट काली का मंदिर यहाँ पे फेमस है ना। तो इस तरह से ये फेमस टूरिस्ट प्लेस हो गए। और भी यहाँ पे बहुत कुछ खास है ना। बात करें यहाँ के मंदिरों की, मंदिरों में यहाँ पे 3 मेन की बात करते हैं, है ना। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर, हाट काली का मंदिर, कोटली का विष्णु मंदिर, और पांडु पुत्र जो नकुल थे उनको समर्पित भी एक मंदिर है यहाँ पे जिसका नाम है नकुलेश्वर मंदिर, जो कि खजुराहो शैली में बनाया गया। इसी तरह कपिलेश्वर मंदिर और अर्जुनेश्वर मंदिर, ये सब भी खजुराहो शैली में बनाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे फेमस मंदिर है ना। बात करें यहाँ के उत्सव की, जो कि फेमस उत्सव होते हैं, सबसे पहला हिल जात्रा उत्सव जो कि धान रोपाई के टाइम पे मनाया जाता है ना, सोर घाटी में, ठीक है। दूसरा उत्सव है कंडाली उत्सव, कंडाली भी बोलते हैं, जो कि कंडाली का पौधा होता है उसके खिलने पर मेल खाता है, वैसे मनाया जाता है तब, है ना। जो कि मतलब चौंदस घाटी में अगस्त से अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है और 12 साल में होता है, जो कि यहाँ की एक ट्राइब है, जनजाति है, रुंग जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये है कंडाली, है ना दूसरा। तीसरा है गबला देव उत्सव जो कि दारमा और व्यास घाटी में मनाया जाता है। गबला देव जी जो है गणेश जी का अवतार माने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है ना। ऐसी और सारे भी बहुत कई फेमस उत्सव हैं यहाँ पर, फेमस चीज़ें हैं, मंदिर हैं, उत्सव हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, है ना। और आपको पता है यह एक सीमावर्ती शहर है पिथौरागढ़, पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत, तो सीमावर्ती शहर है। तो यहाँ पे भारतीय सेना का आधार भी है ना। तो मतलब एक अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, खास है। हाँ, यहाँ के मतलब कई सारे मंदिर हो गए, मेले भी कई सारे लगते हैं, बुग्याल हो गए हैं, छिपलाकोट बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, और कौन से हो गए, रुई बुग्याल, और भी मतलब बुग्याल भी बहुत सारे। बुग्याल क्या होता है, जो कि आमतौर पर 8 से 10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पूरी घास ही घास होती है, घास, ऐसा लगता है घास के मैदान है ना, जो ऐसा लगता है गद्दे बिछे हुए घास के, है ना। तो ये सब होता है वहाँ पे, बहुत ही खास है। और इसका अपने आप में ही एक खास वो है, दर्रे होते हैं, दर्रे 2 या 2 से ज़्यादा पहाड़ियों के बीच में जो पहाड़ों को पार करने की रास्ता होता है, पहाड़ी सीमा को पार करने का जो रास्ता होता है, दर्रा कहते हैं। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो दर्रा क्या होता है बताइए। दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों को ही पार करने का जो रास्ता होता है, प्राकृतिक नेचुरल मार्ग होता है, उसे दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे कई फेमस दर्रे हैं, है ना। बुग्याल हैं, घाटियाँ हैं, घाटियाँ जैसे चौंदस घाटी, व्यास घाटी, दारमा घाटी, जोहार घाटी आपको पता है ना, और वाटरफॉल्स भी हैं। और दर्रों की बात करें, लातूधुरा दर्रा और दाराहोती दर्रा, ये दोनों दर्रों कहाँ पर हैं, इन दोनों दर्रों पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में, लासपा दर्रा पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में, ठीक है। और ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में, और सिल्ला दर्रा दारमा घाटी और व्यास घाटी के बीच में, लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। तो इतने सारे फेमस दर्रे हैं, बहुत कुछ अपने आप में ख़ास है यहाँ पे। और बात करें जैसे खेचुआ, यहाँ की फेमस मिठाई हो गई, है ना, खेचुआ जो कि फेमस मिठाई है यहाँ की। और ये सीमावर्ती शहर होने के कारण यहाँ पे नैनी सैनी हवाई अड्डे की स्थापना भी हुई 1991 में, है ना। तो इतना कुछ खास है। और उत्तर भारत में उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है, जिसकी सीमाएं पूर्व में पूरा नेपाल से लगती हैं, उत्तर में पूरा तिब्बत से लगती है। तो इस तरह से ये पूरा सीमाओं से घिरा हुआ है ना बाहर का। और इधर पश्चिम में इसकी सीमाएं चमोली और बागेश्वर से लगती है, दक्षिण में अल्मोड़ा और चंपावत से लगती है। इस तरह से
इसकी सीमाएं लगती हैं, है ना। तो पिथौरागढ़ का अपने आप में ही एक खास महत्व है। कई सारे वाटरफॉल्स हैं, उत्सव हैं, फेस्टिवल्स हैं, टूरिस्ट प्लेस इतने खास हैं, मंदिर यहाँ के इतने फेमस हैं, सीमावर्ती शहर है ना, पर्वतारोहण संस्थान भी है, ठीक है। और किस तरह से ये अलग अलग अपने ज़िले बने, इस तरह से ये हैं। तो उत्तराखंड का ये अपने आप में ही बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अलग अपने आप में इसकी खूबसूरती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत इतना पता था तो मैंने आपको बताया। वैसे मैं गई तो कभी नहीं हूँ पिथौरागढ़, जाऊँगी ज़रूर देखने के लिए, है ना। तो मतलब इतना कुछ खास है और प्राकृतिक रूप से पूरा इतनी सुंदरता से भरा हुआ है। और मंदिरों के लिए तो हमारा पूरा उत्तराखंड ही इतना फेमस है। सो आप भी आइए कभी, देखिए कैसा कैसा है और इन्जॉय कीजिए, मंदिरों में जाइए, दर्शन कीजिए और हमारी इस पवित्र देवभूमि की दर्शन कीजिए। और आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जो मैंने अंडे की ट्रे बनाई थी ना, वो भी बताइएगा कैसी लगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगा मुझे उसको बनाने में। वैसे तो उसमें खर्चा भी कुछ नहीं है, उसमें घर में ही होता है सब कुछ। ट्रे ले ली कहीं से, उस पर बस वो थोड़ा बहुत वाटर कलर कर दिया, फूल वो कागज़ के थे, ग्लिटर्स 10-20 रुपए के आते हैं, ज़्यादा के भी नहीं आते, थोड़ा बहुत ही यूज़ है उसमें, ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है। तो इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है इतना, तो बहुत ही घर पे ही सारी चीज़ों से बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी ये हमारा ये पिथौरागढ़ था, जो कि बहुत ही ख़ास है। और मतलब उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के मैं 7 के 7 ज़िले कंप्लीट कर चुकी हूँ। कुमाऊँ मंडल के 6 ज़िलों में से ये 3 कंप्लीट हो चुके हैं, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़। अब बात करेंगे आगे अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधम सिंह नगर के बारे में करेंगे बात, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। मुझे थोड़ा बहुत पता था, अगर आपको भी कुछ पता हो तो आप भी शेयर कीजिए। शेयर करने से और अच्छी नॉलेज भी बढ़ती है और मतलब अच्छा लगता है, आपस में शेयर करते हैं तो अपनापन महसूस होता है। बाकी आप भी आइए कभी हमारे पिथौरागढ़ में, हमारे उत्तराखंड में पूरा, और देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा है। और बस इतना ही, मिलेंगे दूसरे दिन। तो कैसा लगा आपको गाइस? चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, टाटा। और यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है खेचुआ मिठाई, खाइएगा ज़रूर इसे, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ की, ठीक है। खेचुआ। मीट माई हस्बैंड, ये है मेरे हस्बैंड, तो मैं इन्हीं के बारे में बता रही हूँ। मैंने कहा इनसे मिलिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यही बताया बस। और खेचुआ मिठाई के बारे में मैं भूल गई थी, तो वही था बस, तो मैंने दोबारा बताया और यही सब है, तो देखा आपने। यही सब मैं बोली जा रही हूँ बस और कुछ नहीं। वो माइक की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो दूसरे में फिर मैंने माइक हटा के बात की। यहाँ पे मैंने माइक लगा रखा है देखिए, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था, तो मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी। तो ये मैंने पहले बनाया था, ठीक है। तो देखिए आप कैसा लगा आपको।